बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय देसी लाइफ इन कनाडा। कैसे हैं आप सब? चलिए जी, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये सुबह-सुबह का क्लिप है, तो ये देखें वेदर, हल्की-हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर, कोई सर्दी नहीं थी। इससे लास्ट वीक में काफ़ी सर्दी पड़ी है, लेकिन आज का वेदर बहुत अच्छा था। इधर के वेदर का कुछ पता नहीं, दिन में आप समझे कि 4 टू 5 टाइम सुबह निकले और दोपहर में और आगे रात को और, तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुदरत। कोई बंदा ये कर सकता है, बस जब हम ये देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं सुबहान अल्लाह, वाह तेरी कुदरत। तो ये मैं वेदर को दिखाने के बाद अंदर आई हूँ। ये क्या नाम है, क्या टाइम था इस वक्त? हाँ, सुबह सुबह का टाइम था। तो आज भी है सैटरडे का। तो ये पड़ा हुआ है अभी मैंने, क्योंकि अभी मैंने लाइट्स वगैरह क्लीन करनी है और ब्लाइंड्स रह गया वो क्लीन करनी है। आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, एक दिन है और इतने काम होते हैं, फिर बच्चों का भी होता है। ये रात का मैंने मीट निकाल के रखा हुआ है, इससे मैंने बिरयानी और जिंगर बर्गर रेडी करके, जिंगर बर्गर के लिए चिकन रेडी करके रख दूंगी। फिर रमजान में बहुत इजी हो जाएगा, आप आराम से निकालें और फिर ये है कि बस फ्राई करें और फटाफट बना लें। तो ये मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये है दही बल्ले या दही बड़े। मुख्तलिफ नेम है, जो भी है, हम तो दही बल्ले बोलते हैं। तो वो मैं बनाने लगी हूँ और उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए ये है कि मैंने लिया है माश की दाल और चने की दाल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 कप माश दाल लिया है, माश दाल को उड़द दाल दाल भी बोलते हैं, लेकिन हम तो माश दाल ही शुरू से बोलते हैं। अगर आपने 2 कप माश दाल ले लिया है, तो 1 कप आप चने की दाल ले लें। तो सम पीपल इसको मिक्स दालों से भी बनाते हैं, सम बेसन से। हर बंदे की एक अपनी रेसिपी है, अपने-अपने टेस्ट के मुताबिक बंदे चीज़ें तैयार करते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए, इस तरह चीज़ तैयार करें। अच्छा 1 मिनट, ये मैं दाल को वॉश कर रही हूँ। मैंने पहले इसको आराम से अच्छी तरह चेक किया है कि कोई इसमें यानी इधर की दालें साफ़ होती है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप देख लें कि कोई चीज़ अंदर है तो नहीं है, कोई मड या कुछ भी। फिर इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरीके से धो के तो इसको रखना है। मैं वही वाटर यूज़ करूँगी जो उसको मैं धो के रखूँगी, जो अंदर वाटर होगा वही मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बस ऐसे लगता है कि अ, व वो वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें ज़्यादा वो सारी ग़िज़ाइयत आ जाती है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। ये रात को मैंने सोक करके रख दी थी, आप अगर दिन को भी कर लें बस, अगर आपने आफ्टरनून में बनाने हैं 3-4 घंटे सोक के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने रात को कर दी थी। ये अब मैं आपको सुबह उठी हूँ तो ये क्लिप दिखा रही हूँ, ये रात की सोक दाल है। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने जो-जो चीज़ें इसमें डाली हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें डाला है काला ज़ीरा, अजवाइन मैं मस्त डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे भी हाज़मा के लिए भी अच्छी होती है। और रेड चिली फ्लेक्स और ये पिंक साल्ट, यही हम यूज़ करते हैं ये। और जिंजर का एक अच्छे साइज़ का मैंने टुकड़ा लिया, क्योंकि जिंजर भी इसमें बहुत अच्छी है, तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। और इसके अलावा 3-4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा डालनी हो चिलीज़ ज़्यादा डाल लें, रेड डालनी है तो वो भी डाल लें। लेकिन मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने खाना है इफ्तारी के टाइम पे, तो मैं नहीं प्रेफ़र करूँगी कि मैं ज़्यादा मिर्चें वग़ैरह डालूँ। तो इसके अलावा ये है कि आप, मेरे पास ये दाल ऑलमोस्ट 3 कप है, तो मैंने इस हिसाब से 1-1 चम्मच ये चीज़ें डाली हैं। आप जिस हिसाब से दाल लेंगे, उस हिसाब से आपने चीज़ें डालनी है। आप इनको थोड़ा या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक काट सकते हैं। आपने इनकी इतनी मकदार रखनी है जितना आपको पसंद हो। तो ये है कि फिर आपने ये सारी चीज़ में ये डालें, ये मैंने इसमें डाली हैं और इकट्ठी वो सारी चीज़ें इसमें डाल के, सिंपल सा इसका तरीका है, कोई नहीं। और ये वही पानी है जिसमें मैंने दालों को सोक किया था, ये मैं अब इसमें डालूँगी और फिर इनको मैं ब्लाइन करूँगी। तो ये है कि जो मिर्च मसाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो दही बल्ले बनते हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ से बनते हैं। सम पीपल इसमें चने और आलू डालते हैं, सम इनको खाली मीठे वाले बनाते हैं सारे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप देख लें, आपने जिस तरह के बनाने हैं इसमें डालें। बाकी ये है कि आप जब रेडी करेंगे तो आप उसमें भी चीज़ें ग्रीन चिलीज़ और दूसरे स्पाइसेस डाल के तो लेवल काट सकते हैं। इसलिए इसके अगर ज़्यादा तो ना, लेकिन कम भी हो तो परेशान ना होना, आप लेवल काट सकते हैं।
ये दालों को आपने अच्छे 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 तरीके से ग्राइंड करना है कि कोई दाल का पीस अंदर ना रह जाए। जितनी अच्छी ये ग्राइंड होगी इतने अच्छे आपके दही बल्ले बनेंगे। तो इसका बस यही है, अब वो मैंने वो कर लिया उसको अच्छे तरीके से। अब वो मैं सारे मिक्सचर को इसको अब इसी बाउल में निकाल लूँगी जिसमें मैंने सोक किया था। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा बर्तन गंदे करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, क्योंकि हेल्पर तो इधर कोई है नहीं, आपने सारे काम घर के खुद करने हैं, हम भी अपने सारे काम घर के खुद करते हैं, तो क्या ज़रूरत है वैसे ही बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं, बर्तन इकट्ठे करते जाए और ब जिधर से हम चलो अवॉइड कर सकते हैं वो तो करें, वैसे तो यही है कि वो जो किसी ने बोला ना कि जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, वही बर्तन किचन में होंगे और बर्तन धो रहे होंगे, वो बात बिल्कुल सही है। तो क्या नाम है, ये सारा मिक्सचर आप इसमें निकाल लें और अब ये जो लेफ्ट ओवर वाटर था, ये मैंने वेस्ट नहीं किया, मैं उसी वाटर से ये मिक्सचर को ना अब ये मैं कर रही हूँ। आप मेरे पास ये थोड़ा-सा छोटा बाउल मुझे लग रहा है, लेकिन आप जितना खुला बर्तन लेंगे ना वो उतना आपके लिए अच्छा है, मिक्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन वही कि मैंने इसी में ही किया, मैंने कहा मैंने भी दूसरा बर्तन गंदा नहीं करना। ये वही वाटर है ये मैंने आपको बताया ना कि जो लेफ्ट ओवर उसी से ये मैं अब इसको तो आपने जान लगा के इनको मिक्स करना है। ये ना वाटर अलहदा और दालें अलहदा, जितना अच्छा आप इनको मिक्स करेंगे ना तो उतने ही अच्छे आपके दही भल्ले बनेंगे। ये मैं अब मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद ये जो जग में थोड़ा बहुत रह गया था उसमें भी मैंने ये वाटर डाल के उसको भी बिल्कुल क्लीन कर लिया। क्यों चीज़ों को वेस्ट करें, क्या ज़रूरत है? एक तो गुनाह मिलता है, चीज़ें अच्छे तरीके से यूज़ करें, चीज़ों को वेस्ट बिल्कुल ना करें। इस तरह ये है कि रिज़्क अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। ये बड़ी मुश्किलों के साथ मिलता है, बड़ी बड़ी मेहनत के बस बाद मिलता है। ये रिज़्क कमाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। परदेश में रहने वालों की ज़िंदगी, परदेश में रहने वाले जानते हैं कि वही कहते हैं ना कि हमें होता है कि ये मैं आगे बात करती हूँ, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना सा रखना है। ये देखें, ये जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, अभी मैं इसको थोड़ी देर छोड़ूँगी 5-10 मिनट, तो इसने फिर ठीक हो जाना है। तो आप फिर चेक कर लीजिएगा, अगर हो तो फिर वाटर थोड़ा-सा डाल के, तो जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इतना सा ज़्यादा रनी नहीं करना। फिर ये है कि जैसे ही आप इसको डालेंगे कढ़ाई में, तो ये क्या नाम है, ये सारे बिखर जाएँगे, तो सारी आपकी मेहनत जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि ये ना आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो चेक करके तो फिर बनाने शुरू करने हैं। तो मैं बात कर रही थी कि रिज़्क कमाना कोई आसान बात नहीं है, जो परदेश में रहते हैं उनको पता है कि इधर बोझ खोलते हैं, जो भी हैं, लेकिन इधर के रहने वाले इसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि एक परदेश में रहने वाले बंदे को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो इसलिए रिज़्क की कदर कीजिए, इससे अल्लाह भी खुश होते हैं और जो जायज़ चीज़ों पे लगाइए, कोई कोई चीज़ वेस्ट ना कीजिए। तो ये अब ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल को ये मैंने प प वो मिक्स 5-10 मिनट के लिए वो मैंने एक साइड पे रखी है मिक्स करके। तो साथ में ये है कि ये मैंने ऑयल लो फ्लेम पे ना गरम होने के लिए रख दिया है। स्ट्रेनर ले लें, इससे ये है कि आगे रमज़ान में बहुत अच्छा रहेगा कि आप इससे ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, वो नीचे निकल आएगा और उस ऑयल को भी आपने वेस्ट नहीं करना, उस ऑयल को दोबारा से कढ़ाई में डाल दें। एक दफ़ा जब आपके रेडी हो जाएँ, जो ऑयल नीचे आए, मैं वो क्लिप मैंने बनाया, पता नहीं मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, तो नीचे इतना वाटर निकला हुआ सॉरी ऑयल निकला हुआ था, वो मैंने दोबारा कढ़ाई में डाल दिया, क्यों चीज़ों को वेस्ट करें। तो अब ये देखें, ये है फाइनल जिससे मैंने बनाने शुरू किए हैं। तो अब आगे जाके आपको दिखाती हूँ, जब बनाने शुरू करती हूँ, एक दफ़ा ना मैंने 5-10 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद ना, दोबारा से अब इसको ये मैं मिक्स कर रही हूँ, तो क्या नाम है, ये है इसका फाइनल, जब मैं बनाने से पहले, फ्राई करने से पहले का ये फाइनल लुक है। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। ये लो फ्लेम पे मैंने ऑयल रखा हुआ था, मैं इसको चेक करूँगी कि ये अभी मैं इसमें डालूँ या नहीं डालूँ। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ नहीं, अभी ऑयल ठंडा है, अभी नहीं डालना, अभी इसको ज़्यादा गर्म होने दें। और ये है कि बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, एकदम से चीज़ें बर्न हो जाती है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती और देखने पे तो अच्छी लगती नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिहाज से भी वो अच्छी नहीं होती। तो अब ये देखिए, अब ऑयल सही गरम हो गया, अब ये मैंने डाले हैं तो ये ऊपर आना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि ऑयल अब बिल्कुल सही है और अब आप बनाना शुरू कर दें।
तो ये है कि बड़े-बड़े बना रहे हैं तो बड़े-बड़े बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए छोटे-छोटे बना रही हूँ कि ये बिल्कुल अंदर से कच्चे ना रहे, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे खाने होते हैं, तो फिर ये ना हो कि न किसी के पेट में दर्द हो जाए या कुछ, तो मैं इनको ना फिर छोटे-छोटे करके, आप अगर चाहते हैं तो बड़े भी बना लें। तो पहले ये है कि मैंने मीडियम पे डालते वक़्त मैं फ्लेम कर देती हूँ, फिर उसके बाद जब डाल लेती हूँ तो फिर थोड़ा-सा हाई करती हूँ, क्योंकि अगर आप हाई पे ही रख के बनाते जाएँगे तो ऑयल एकदम से बर्न हो जाएगा और ये डालते हुए ये भी बर्न हो जाएँगे, और फिर ऑयल बर्न हो जाता है ना, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ऑयल को में अगर आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो ये है कि ऑयल आ ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे रख के चीज़ों को फ्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि बर्न किया हुआ जो ऑयल है जिसमें स्मोक एकदम से आ जाती है, वो हेल्थ के लिए ज़रा अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए, ये इस तरह मैं अब फ्राई करती जाऊँगी और मैं बनाती जाऊँगी, और साथ-साथ जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र है, हम लोग यही सोचे कि हमारे से अच्छे लोग, हमारे से ज़्यादा लोग कितने जो बैक होम में हैं, लोग कितने धक्के-खा रहे हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं है, अब पीने के लिए अनटिल उधर साफ़ पानी तक नहीं है। तो अल्लाह अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा है, तो हर वक़्त शुक्र में रहना चाहिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का उठते-बैठते शुक्र अदा करना चाहिए। तो वही बात है, जितना हम शुक्र करेंगे, अल्लाह भी उतना खुश होंगे, उतना हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करेंगे। और बाकी ये है कि जो मैं वही बात करती रहती हूँ कि दूसरों के बारे में भी सोचें, बस ये नहीं कि अपनी ज़ात के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। हमें नहीं पता था कि किस टाइम किसी की दी हुई दुआ हमारी ज़िंदगी को ही बदल दे। दुआ बड़ी चीज़ है, दुआ में बड़ी ताकत है। आपके पास जो कुछ भी है, लेकिन किसी की लगी हुई दुआ वो बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे आपकी नस्लें सँवर सकती हैं। ये नहीं कि ज आप जस्ट आपकी आपकी आने वाली नस्लें सँवर सकती हैं। तो एक दिन मैं मौलाना तारक जमील का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे मुझे किसी ने एक दफ़ा दुआ दी, एक बूढ़ी औरत ने, कि जा पुत्तर अल्लाह तैनू हज करावे। ते कहंदे ने मेरे 25 साल हो गए ने मेरा हज मिस नहीं होया। ओ गल जाके मेरे ज़हन ते इतनी लगी कि मैं आखेआ देखो अल्लाह ताला दा ओ कोई कबूलियत दा वक़्त आया हो गया। इस वास्ते तुसां भी दूसरेयां कोलों दुआवां लैने दी कोशिश करो। कोई ऐसा काम करो कि कोई तुहानू दिलों दुआ दे, खुश हो के दुआ दे, ते दुआवां करो भी दूसरेयां वास्ते ते दुआवां लो भी दूसरेयां वास्ते। ते इस्सै विच ही एही ज़िंदगी है, ते अल्लाह ताला सब वास्ते असानियाँ करे। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਪ-ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਜ਼ਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਪ-ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭੱਜਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਲ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੱਲੇ, ਬਾਲੇ, ਬਾਲੇ, ਬੂਲੇ, ਬਾਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਮਦਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕता है मिडल ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਂਟੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।